नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सितंबर के पहले कंप्लीट लॉकडाउन के कारण राज्य में सूनी पड़ी है सड़कें। 11 व 12 सितंबर को भी होगा संपूर्ण लॉकडाउन। सिलीगुड़ी में भी दिखा लॉकडाउन का व्यापक असर। पश्चिम बंगाल में इस महीने के पहले संपूर्ण लॉकडाउन का असर सोमवार को कोलकाता समेत राज्य भर की सड़कों पर देखने को मिला। बहुत कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं। गाड़ियां नदारद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। लॉकडाउन करने से पहले केंद्र से अनुमति लेने के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन लगाया है और इसे लागू किया है। सोमवार सुबह के समय से ही लॉकडाउन की पूरी पाबंदियां लागू की गई है। 11 और 12 सितंबर को भी पश्चिम बंगाल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। लॉकडाउन का व्यापक असर सिलीगुड़ी में भी देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी के तमाम बाजार, हाट, दुकानें सब बंद है। जरूरी परिसेवाओं को छोड़कर आज सब कुछ ठप है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन थाने की पुलिस की नजरदारी हर तरफ बनी हुई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। अनलॉक 4 में आज से मेट्रो का सफर हुआ शुरू। दिल्ली में 159 दिनों बाद मेट्रो सर्विसेज शुरू। येलो लाइन पर दौड़ेगी पहली ट्रेन। जयपुर में एक कोच में 50 लोग ही बैठ सकेंगे। कोरोना वायरस की वजह से देश में मार्च से मेट्रो ट्रेन सर्विसेज बंद थी। अनलॉक 4 में फेज वाइज चलाने का फैसला लिया गया। दिल्ली के अलावा चेन्नई, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद, जयपुर, नोएडा, लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो शुरू हुई। देश में 5 महीने बाद सोमवार से मेट्रो सर्विसेज शुरू हो गई है। दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद के लोग अब फिर से मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। कोलकाता में 8 सितंबर से सर्विसेज शुरू होगी। कोरोना की वजह से 25 मार्च को पूरे देश में मेट्रो सर्विसेज बंद कर दी गई थी। दिल्ली में 169 दिनों के बाद मेट्रो सर्विसेज शुरू हुई है। पहले फेज में येलो लाइन रूट पर शुरुआत की गई है। येलो लाइन समयपुर बादल को हुड्डा सिटी सेंटर से जोड़ती है। मेट्रो के सफर में यात्रियों को मास्क पहनने जैसी कई शर्तें माननी होगी। जयपुर मेट्रो में एक कोच में 50 से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं मिलेगी। विश्व में कोरोना से 2.69 करोड़ से अधिक लोग हुए संक्रमित। अब तक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8,80,000 के पार पहुंची। ब्रिटेन में हालात खराब। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया में हुई कुल मौतों का आंकड़ा रविवार को 8,80,000 को पार कर गया। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 8,80,779 हो गई है, जबकि इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,69,51,838 पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अमेरिका सबसे बुरी तरह प्रभावित है और यहां अब तक 62,62,989 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 1,88,711 लोगों की मौतें हो चुकी है। ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ब्रिटेन में कोरोना से हालात खराब होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,988 नए मामले सामने आए, जो कि 22 मई को आए थे। 3,287 मामलों के बाद अब तक की सर्वाधिक दैनिक वृद्धि दर्ज की गई। सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 50 युवा। सिलीगुड़ी के 35 नंबर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला 6 नंबर मंडल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में आज 50 युवा तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर बीजेपी जिला सचिव शुभंकर शाह चौधरी, मंडल सभापति सुजय विश्वास, जिला युवा महासचिव विक्रमादित्य मंडल, मीमू बानिक, तपा शाह सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार से सिलीगुड़ी में युवा भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। আপনারা সবাই জানেন কি আপামর পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিজেপিতে যোগদান পর্বের কার্যক্রম চলছে। সেই কার্যক্রম অনুসারে আমরা আজ ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা 6 নম্বর মণ্ডলের 35 নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রচুর যুবক আজ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। এখানকার স্থানীয় আমাদের 6 নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুজয়দার নেতৃত্বে, কনভেনার তাপসার নেতৃত্বে এবং জেলা যারা আছেন এখানে উপস্থিত সবার নেতৃত্বে আজকে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূলের যে অবস্থা, তৃণমূল বরাবরই
বুঝে গেছে কি এই তৃণমূল কংগ্রেস যুব সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোনো কাজ করছে না। চাকরি নেই, যুব সম্প্রদায়ের কাছে কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নেই, কোনো পরিষেবা নেই। সুতরাং তারা অতিষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বিশেষতভাবে ভেঙে আমাদের দলে যুক্ত করছে। देश में डर रही है कोरोना संक्रमण। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 42 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस के देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 लाख को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले रिपोर्ट किए गए। ये लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमितों की संख्या 90,000 के पार पहुंची है। वहीं इस दौरान 1,016 लोगों की वायरस से मौतें हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 42,04,614 लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8,82,542 है। अलीपुरद्वार में जबरदस्त लॉकडाउन। कोरोना की रोकथाम के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सोमवार को राज्य भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पूरे राज्य के साथ साथ आज अलीपुरद्वार जिले में लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है। लॉकडाउन को सफल कराने के लिए आज सुबह से पुलिस व प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर उतरकर अभियान चला रहे हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर आज शहर के सभी दुकानें बंद है। सड़कें सुनसान है। हाट बाजार में ताले लटके हुए हैं। सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी बंद है। लोग बहुत ही आवश्यक कामों से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो अपने घरों में ही कैद है। इधर पुलिस की ओर से सड़कों पर निकले लोगों से पूछताछ की जा रही है। वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। बिना मास्क पहनने वाले लोगों व बेवजह लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान भी जारी है। অবশ্যই উচিত, লকডাউন মানা উচিত। লকডাউন মানলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করলে করোনা অবশ্যই কমবে। হ্যাঁ, রাজ্য সরকার যেটা বলছে মানাটা উচিত। দোকানপাটে বন্ধ রাখা উচিত, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানা উচিত। অধিকার বাড়ছে, নিয়মটা ঠিক করে যদি মানে লোকজন হয়তো কমবে। হ্যাঁ, সোশ্যাল ডিস্টেন্সকে বজায় রাখতে হবে। पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले और रायगंज शहर में भी दिख रहा है लॉकडाउन का व्यापक असर। सड़कें हैं सुनसान। उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न जगहों के साथ रायगंज शहर में भी सितंबर महीने के पहले लॉकडाउन का असर साफ देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। सभी दुकान बंद है। दरअसल लोग खुद ही लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और यही कारण है कि सड़कों पर गाड़ियां नदारद है। काफी कम लोग देखे जा रहे हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हुई है। हालांकि इस बीच पुलिस लगातार टहलदारी कर रही है और जो लोग बिना काम के सड़कों पर देखे जा रहे हैं उनको समझा बुझा कर वापस भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और अभी तक 2,414 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से 2,219 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान। गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection.
ICFI यूनिवर्सिटी सिक्किम। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की दर 85.19% हुई। मृतकों की संख्या 3562 हुई। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोविड-19 के 3207 रोगी स्वस्थ हुए और राज्य में संक्रमण से उभरने की दर बढ़कर 85.19% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में यह जानकारी दी। शनिवार को यह दर 84.86% थी। अभी तक राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,54,008 रोगी उभर चुके हैं। बुलेटिन के अनुसार एक दिन में संक्रमण से 52 लोगों की मौतों के साथ मृतकों की संख्या 3562 हो गई है। वहीं संक्रमण के 3087 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या 1,80,788 हो गई है। इस समय राज्य में 23,218 रोगी इलाजरत है। अगले साल की शुरुआत में चंद्रयान 3 भेजने की तैयारी। इस बार होंगे बड़े बदलाव। भारत का चंद्रयान 3 अगले साल की शुरुआत में रवाना किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, केवल लैंडर और रोवर ही इसका हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 2021 की शुरुआत में होगी। यह चंद्रयान 2 की रिपीट मिशन जैसा होगा, जिसमें उसी की तरह लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर रोवर को 7 सितंबर 2019 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, लेकिन आखिरी क्षणों में क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इसका ऑर्बिटर सही तरह से काम कर रहा है और महत्वपूर्ण डेटा भी भेज रहा है। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस साल के आखिर तक चंद्रयान 3 को भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसमें देरी हो रही है। कालियागंज नगरपालिका की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शुरू की गई निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा। कोरोना वायरस का संक्रमण राज्य के अन्य हिस्सों के साथ साथ कालियागंज में भी बढ़ रहा है। काफी संख्या में मरीज होम क्वारंटाइन में, और ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन देखा जाता है कि समय पर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाता है। इसे को ध्यान में रखते हुए मानवीय संवेदना के आधार पर कालियागंज नगरपालिका की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन कालियागंज नगरपालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने किया। उन्होंने कहा कि कालियागंज नगरपालिका में 17 वार्ड है। वर्तमान में हमारे पास 9 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है। सभी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। আমি প্রথমেই কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার পৌর প্রশাসক মাননীয় শ্রী কার্তিক চন্দ্র মহাশয়কে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কালিয়াগঞ্জ একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে। আমি এই পরিষেবাটা চালু হওয়ার জন্যে আজকে যে সাধারণ মানুষরা রাত্রে এবং দিনে যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন কালিয়াগঞ্জ শহরে, বিশেষ করে কোভিড-19-এর জন্য, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে পৌর প্রশাসক যে কাজটা করলেন সাধারণ মানুষের জন্য, আমি তাকে আবার আমার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দেখুন, যারা সামাজিক কাজ করে তাদের কাছে মানুষ আসে, তার একটা নিদর্শন আমি বলতে পারেন। আমার কাছে প্রচুর মানুষ আসেন অক্সিজেন
বা অন্য অন্য পরিষেবা নেওয়ার জন্যে। যখন আমি তাদেরকে দিতে পারি না, কালিয়াগঞ্জের যেহেতু পরিকাঠামোতে অক্সিজেন ব্যবস্থাটা অনেক কম ছিল, সেই জায়গায় আমার খুব খারাপ লাগতো যে একটা মুমূর্ষু রোগীকে আমরা কেউ এই সার্ভিসটা দিতে পারছি না। কিন্তু আজকে পৌর প্রশাসক যে কাজটা করলেন, সেটা সাধারণ মানুষের জন্য যে কত উপকার হলো, আমি অন্তত আমার ভাষায় এটাকে বোঝাতে পারবো না। আমি আবার বলছি যে পৌর প্রশাসক যে কাজটা করেছেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে যে সার্ভিসটা আজকের থেকে চালু হচ্ছে, এর জন্য আমি ওনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। কালিয়াগঞ্জ মানুষের একটা খুব বড় সমস্যা, যেটা একটা দৈনন্দিন সমস্যা, প্রায়ই আমাদের প্রবলেমে পড়তে হয়, সেটা হচ্ছে কালিয়াগঞ্জে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন সিলিন্ডারের অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ মাঝে মধ্যে মনে হয় বাড়িতে শ্বাসকষ্টজনিত প্রতিটা বাড়ির বেশিরভাগ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ কম বেশি এই অসুখে ভোগে। সেই জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডারের একটা বিরাট অভাব রয়ে গেছে আমাদের কালিয়াগঞ্জ শহরে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একটা দুটো করে রয়েছে এবং সেটা পর্যাপ্ত নয়, কারণ আমরা প্রায়ই দেখি অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য বিভিন্ন ফোন আসে। তাই কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে একটা মানবিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কালিয়াগঞ্জ শহরে কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা অক্সিজেন পরিষেবা চালু করব। বিশেষ করে শ্বাসকষ্টজনিত যাদের পেশেন্ট রয়েছে, তাদের বাড়িতে যদি কোনো সময় অক্সিজেন সিলিন্ডারের দরকার পড়ে, আমরা কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার তরফ থেকে সেটা আমরা বিনামূল্যেই তাদেরকে যখন প্রয়োজন তখন দেব, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তারা আবার ফেরত দিয়ে যাবেন। এইভাবে আমরা এই পরিষেবাটা দিতে চলেছি। অলরেডি আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ সব কিছু চলে এসছে। খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত আমরা এই পরিষেবা চালু করব এবং এর জন্য আমরা দুটো বিশেষ নাম্বার দিয়ে দেব। সেই নাম্বারে ফোন করলেই তার পরিজনরা প্রয়োজনে এসে পৌরসভার থেকে নিয়ে যাবে, আবার দিয়ে যাবে এবং অক্সিজেনের জন্য কোনো রকম কোনো মানুষকে মূল্য দিতে হবে না। जलपाईगुड़ी में भी दिख रहा है लॉकडाउन का व्यापक असर। सितंबर महीने के पहले लॉकडाउन के दिन सोमवार को जलपाईगुड़ी में सुबह से बारिश हो रही है। लॉकडाउन के मद्देनजर सड़कें सुनसान है, दुकान पाट बंद है, लोग घरों में कैद है। जलपाईगुड़ी शहर से सटे पहाड़पुर ग्राम पंचायत के डेंगुआझार बाजार पूरी तरह से बंद है। गौशाला मोड़ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की संख्या अन्य दिनों की तुलना में काफ़ी कम है। इधर लॉकडाउन को सफल कराने के लिए पुलिस सुबह से लगातार अभियान चला रही है। बेवजह घरों से बाहर निकलने व लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। शहर के दिन बाजार, बैलखाना बाजार, स्टेशन बाजार पूरी तरह सुनसान है। लॉकडाउन के दिन आज लोगों को नदी व तालाबों में मछली पकड़ते देखा गया। पश्चिम बंगाल में भाजपा का एक और कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी ने दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर अपने एक और कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कालना में भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पॉल पर टीएमसी के गुंडों ने हमला करके उसे मार डाला। यह हिंसा की राजनीति का चरम है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार से संरक्षण पाए गुंडे अपने आतंक फैलाकर बीजेपी को डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। आखिर ये अराजक राज कब तक चलेगा? कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर चुनाव जीतने के लिए नक्सलियों की मदद लेने का भी आरोप लगाया। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ का दूसरा दिन आज भी जारी। गिरफ्तारी की लटकी तलवार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी पूरी तरह से एक्शन में है। ड्रग्स मामले में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मरांडा को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद अब रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी कड़ी में एनसीबी ने रविवार को रिया से पूछताछ की। अभिनेत्री ने कई अहम बातों को कबूल किया। आज एक बार फिर पूछताछ के लिए रिया ब्यूरो के दफ्तर पहुंची है। वहीं सीबीआई भी मामले की जांच में जुटी हुई है। भारत चीन ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत फिर बेनतीजा। भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट। भारतीय और चीनी सेनाओं ने तनाव कम करने के लिए प्रयासों में पूर्वी लद्दाख में रविवार को एक और दौर की वार्ता की। हालांकि सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों द्वारा पिछले हफ्ते बने टकराव की स्थिति के बाद अतिरिक्त सैनिकों तथा हथियारों को पहुंचाने के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूत्रों ने कहा कि चुशुल के पास करीब 4 घंटे तक चली ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत में कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अत्यधिक उच्च स्तर की सतर्कता बरत रही है और इलाके में किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में कुल मिलाकर हालात नाजुक बने हुए हैं। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख स्थित पेंगोंग झील में दक्षिणी किनारे पर स्थित भारतीय इलाके पर कब्जे के लिए चीन द्वारा 29 अगस्त और 30 अगस्त को की गई असफल कोशिशों के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।